स्वागत है। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक सोच की जड़ें आखिर कहां से आती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी तुलना एक बहुत पुराने विशाल बरगद के पेड़ से करते हैं। एक मोटा तना, हजारों साल पुरानी जड़ें और सैकड़ों शाखाएं जो हर दिशा में फैली हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और ये जड़ें कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। कुछ तो सिंधु सरस्वती सभ्यता तक पहुंचती हैं। हजारों साल। जी। आज हम इसी विशाल पेड़ की कुछ सबसे मजबूत और शुरुआती जड़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सत्य की खोज का सफर भारत में अलग अलग पड़ावों से गुजरा। हम वेदों से शुरू करेंगे, फिर बुद्ध और महावीर के जो क्रांतिकारी विचार थे उन्हें समझेंगे, और शायद उन परंपराओं पर भी बात करेंगे जो लिखी नहीं गई। बिल्कुल। आखिर में उन अनगिनत लोक और जनजातीय परंपराओं पर भी बात करेंगे जो आज भी इस पेड़ को एक तरह से सींच रही हैं। तो चलिए जबरदस्त ज्ञान वृक्ष की पहली और शायद सबसे गहरी जड़ से शुरू करते हैं। वेद। ये नाम तो सबने सुना है, लेकिन असल में ये है क्या? तो देखिए, वेद शब्द संस्कृत के विद से बना है। विद? हाँ, विद, जिसका सीधा सा मतलब है जानना या ज्ञान। ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और शायद दुनिया के भी। स्रोत बताते हैं कि ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें हजारों साल तक लिखा ही नहीं गया था। एक मिनट, क्या मतलब लिखा नहीं गया था? अगर हजारों पन्नों का ज्ञान लिखा नहीं गया तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? इसमें तो गलतियों की बहुत गुंजाइश रही होगी। यही तो इस परंपरा का सबसे अद्भुत पहलू है। इसे सुना और रटा जाता था, एक बेहद सख्त और कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से। गुरु अपने शिष्यों को हर मंत्र का उच्चारण, हर शब्द का उतार चढ़ाव सिखाते थे। अच्छा। ये प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि हजारों साल बाद भी इनमें कोई बदलाव नहीं आया। इसी अविश्वसनीय सटीकता को देखते हुए 2008 में यूनेस्को ने इसे मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कृति का दर्जा दिया। ये तो कमाल है। तो इन वेदों में, इन हजारों मंत्रों में आखिर कहा क्या गया है? इनमें प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र यानी वर्षा और बिजली के देवता, अग्नि आग के देवता और सरस्वती जो ज्ञान और नदी की देवी हैं, उनकी स्तुति में हजारों ऋचाएं या मंत्र हैं। लेकिन इन अनेक देवी देवताओं की पूजा के बीच ऋग्वेद में एक ऐसा विचार सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत प्रसिद्ध ऋचा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वाह! जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। ये हजारों साल पहले ही धार्मिक सहिष्णुता और अनेकता में एकता का एक खाका तैयार कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि आप ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारें, किसी भी रूप में पूजें। हाँ, असल में आप उसी एक परम सत्य की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है, खासकर उस प्राचीन समय में। ये तो सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं लगती, इसका समाज पर भी कुछ असर पड़ा होगा। बिल्कुल। वैदिक दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। ऋग्वेद में हमें उस समय के समाज की एक झलक भी मिलती है। भरत, पुरु, यदु जैसे 30 से ज्यादा जनों यानी लोगों के समूहों या कबीलों का जिक्र है। अच्छा, तो कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था? नहीं, अलग अलग समूह थे। समाज में किसान, बुनकर, कुम्हार, पुजारी, मतलब कई तरह के काम करने वाले लोग थे। ये एक जीवन समाज था। और फिर वेदों के बाद उपनिषदों का दौर आता है ना? मैंने सुना है कि वहाँ चीजें और भी दार्शनिक हो जाती हैं। हाँ, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या सार। यहाँ सवाल बाहरी देवी देवताओं से हटकर खुद के अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे सवाल पूछे जाने लगे। और यहीं से पुनर्जन्म और कर्म जैसे नए विचार सामने आए। और यहीं पर ब्रह्म की अवधारणा भी आती है, जिसके बारे में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि उपनिषद कह रहे हैं कि वो जो परम शक्ति है वो कहीं दूर आसमान में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उपनिषदों का यही केंद्रीय संदेश है। सब कुछ उसी एक दिव्य तत्व ब्रह्म का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, और तत्त्वम असि मतलब वो ब्रह्म तुम ही हो। ये दोनों महावाक्य यही कहते हैं। इसको समझाने के लिए कोई कहानी भी है? हाँ, बड़ी सुंदर कहानियां हैं।
जैसे श्वेत केतु की कहानी, जिसके पिता उससे एक बरगद का छोटा सा बीज तोड़ने को कहते हैं। जब श्वेत केतु कहता है कि इसके अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा, तो पिता समझाते हैं कि जिस तरह इस ना दिखने वाले सार से इतना विशाल पेड़ उगता है, उसी तरह अदृश्य ब्रह्म हर जगह मौजूद है, तुम्हारे अंदर भी। ये तो बहुत गहरा विचार है, और मुझे लगता है कि उस दौर में सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं बल्कि चुनौती देना भी बहुत अहम था। मैंने गार्गी के बारे में पढ़ा है। हाँ, गार्गी, जिन्होंने राजा जनक की सभा में उस समय के सबसे बड़े ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। और क्या जबरदस्त चुनौती थी। भरी सभा में, जहां बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मांड की प्रकृति पर एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। ये कहानियां दिखाती हैं कि ज्ञान की खोज किसी लिंग, उम्र या पद तक सीमित नहीं थी। सवाल पूछने की हिम्मत को सबसे बड़ा गुण माना जाता था। तो एक तरफ वेदों और उपनिषदों में ज्ञान और ब्रह्म की बातें हो रही थीं, समाज यज्ञ और अनुष्ठान भी कर रहा था। लेकिन शायद समाज में कुछ ऐसी बेचैनी भी थी जो इन जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल, और इसी बेचैनी और खोज ने 2 राजकुमारों को अपने महल और राजसी जीवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मानवता के दुखों का कारण और उसका हल खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया। इनमें पहले थे सिद्धार्थ गौतम, यानी भगवान बुद्ध। उनकी कहानी तो हम सबने सुनी है कि कैसे वो महल में रहते थे और उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों का कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, कहानी यही है कि वो लगभग 29 साल तक एक सुरक्षित, मतलब एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीते रहे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा, तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुख, बुढ़ापा और मृत्यु ये जीवन की सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई दुखों के कारण को खोजने की। और इस खोज का अंत बोधगया में एक पेड़ के नीचे हुआ, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। तो उन्हें क्या ज्ञान मिला? दुखों का कारण क्या था? उन्हें समझ आया कि मानवीय कष्टों का मूल कारण है अविद्या, मतलब अज्ञान, और तृष्णा, मतलब मोह या इच्छा। हम चीजों से, रिश्तों से, विचारों से चिपके रहते हैं, और जब वे बदलती हैं या खत्म होती हैं तो हमें दुख होता है। अच्छा। बुद्ध ने कहा कि असली जीत किसी युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को हराने में नहीं है, बल्कि अपने मन की इन इच्छाओं और मोह पर विजय पाने में है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, युद्ध में हजारों पर विजय पाने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना। तो बुद्ध के लिए असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के अंदर थी। बिल्कुल, उनका पूरा जोर आंतरिक अनुशासन और अहिंसा पर था, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को भी कोई तकलीफ न पहुंचाना। उनकी शिक्षाओं को समझाने के लिए जातक कथाओं का भी जिक्र आता है। हाँ, उनकी शिक्षाओं को सरल कहानियों के जरिए समझाया गया है, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। ये उनके पिछले जन्मों की कहानियां हैं। हाँ, मैंने वानर राज की कहानी सुनी है, बहुत सुंदर कहानी है। हाँ, वो कहानी बौद्ध आदर्शों का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी में एक वानर राज अपने 80,000 साथियों के साथ नदी किनारे एक आम के पेड़ पर रहता है। जब एक राजा अपनी सेना के साथ आकर उन्हें घेर लेता है, तो वो वानर राज अपनी जान की परवाह किए बिना नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने शरीर का पुल बना देता है, ताकि उसके साथी बच सके। हाँ, ताकि उसके सारे साथी सुरक्षित निकल जाएं। अंत में वो खुद बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। ये निस्वार्थ बलिदान और करुणा देखकर मानव राजा इतना प्रभावित होता है कि वो जीवन के प्रति अपने हिंसक नजरिए पर सोचने को मजबूर हो जाता है। और लगभग उसी समय जब बुद्ध अपने विचार रख रहे थे, एक और राजकुमार वर्धमान भी सत्य की ऐसी ही कठोर खोज पर निकले थे, है ना? जी हाँ, वो थे वर्धमान, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहा गया। बुद्ध की ही तरह उन्होंने भी 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और 12 साल तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनके अनुयायी जैन कहलाए? हाँ, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, वो जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाली हो। तो जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध मत से ये कितना अलग है? देखिए, दोनों में अहिंसा और आंतरिक अनुशासन पर जोर है, लेकिन जैन मत में कुछ अवधारणाएं और भी सूक्ष्म और गहरी हैं। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं: अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। अहिंसा का विचार तो बहुत सीधा लगता है,
किसी को चोट ना पहुंचाना। हाँ, लेकिन जैन दर्शन में इसका दायरा बहुत बड़ा है। महावीर का प्रसिद्ध कथन है, सभी सांस लेने वाले जीवित संवेदनशील जीवों को न मारा जाए, न उनके साथ हिंसा की जाए, न सताया जाए। सभी जीवित जीव। जी, ये सिर्फ इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों और यहाँ तक कि हवा और पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों तक फैला हुआ है। ये तो असल जिंदगी में पालन करना बहुत मुश्किल लगता होगा। सांस लेने में भी तो अनगिनत सूक्ष्म जीव मरते होंगे। जैन दर्शन इस चुनौती से कैसे निपटता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन भी ये मानता है कि पूरी तरह से हिंसा से बचना असंभव है, इसलिए जोर इरादे पर दिया जाता है, इंटेंशन पर। हाँ, कोशिश ये होती है कि जानबूझकर कम से कम हिंसा हो। इसी सोच के कारण जैन मुनि आज भी पैदल चलते हुए अपने आगे जमीन साफ करते हैं या मुंह पर पट्टी बांधते हैं, ताकि अनजाने में भी किसी जीव को नुकसान न पहुंचे। और दूसरा सिद्धांत आपने बताया, अनेकांतवाद। ये क्या है? अनेकांतवाद एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। इसका मतलब है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और कोई भी एक नजरिया पूरे सत्य को नहीं बता सकता। इसको समझने का कोई आसान तरीका? हाँ, वो 5 अंधे लोगों और एक हाथी वाली कहानी सबसे अच्छी है। एक अंधा हाथी की पूंछ पकड़कर कहता है ये रस्सी है, दूसरा पैर पकड़कर कहता है ये खंभा है, तीसरा सूंड पकड़कर कहता है ये तो पेड़ की मोटी टहनी है। सब अपनी अपनी जगह सही है। बिल्कुल, सब अपनी अपनी जगह सही है, पर अधूरा सच जानते हैं। पूरा सच इन सबको मिलाकर बनता है। मतलब ये दर्शन हमें सिखाता है कि किसी भी मुद्दे पर कट्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा सच शायद पूरा सच ना हो। हमें दूसरों के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। आज के दौर के लिए तो ये बहुत जरूरी सीख है। सही बात है। और तीसरा स्तंभ है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना, सांसारिक वस्तुओं से मोह न रखना। श्रोत में रोहिणी नाम के एक चोर की कहानी है जो महावीर के उपदेशों के असर को दिखाती है। हाँ, ये कहानी दिलचस्प लगती है। हाँ, बताइए इसके बारे में। तो रोहिणी एक कुख्यात चोर था जो महावीर के उपदेश सुनता है। बाद में जब वो पकड़ा जाता है तो मंत्री एक जाल बिछाता है। वो उसके सामने लोहे की 5 गरम गेंदें रखकर कहता है, अगर तुम निर्दोष हो तो इन्हें उठा लूं। तो रोहिणी फंस जाता है। हाँ, लेकिन तभी उसे महावीर का उपदेश याद आता है कि झूठ नहीं बोलना है, पर ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी का नुकसान हो। वो चतुराई से कहता है कि वो चोर नहीं, रोहिणी है। अच्छा। मंत्री उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर उसे छोड़ देता है। बाद में रोहिणी को अपने कामों पर पछतावा होता है और वो महावीर का शिष्य बनकर एक भिक्षु बन जाता है। ये कहानी दिखाती है कि जैन दर्शन परिवर्तन और हर किसी को दूसरा मौका देने में विश्वास रखता है। अभी तक हमने जिन दर्शनों की बात की वे ज्यादातर ग्रंथों और शास्त्रों पर आधारित हैं, लेकिन भारत की सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उन परंपराओं में है जो कभी लिखी नहीं गई। मेरा मतलब है लोक और जनजातीय परंपराएं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत की सांस्कृतिक जड़ों का एक बहुत बड़ा और शायद ज्यादा पुराना सोता इन्हीं मौखिक लोक और जनजातीय परंपराओं में है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों धाराओं के बीच हजारों सालों से एक लगातार बातचीत, एक लेन-देन चलता रहा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्य धारा के धर्मों ने जनजातीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि जनजातीय आस्थाओं ने भी हिंदू धर्म को आकार दिया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये एक 2 तरफा प्रक्रिया थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुरी के भगवान जगन्नाथ। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उनकी पूजा की जड़ें एक स्थानीय जनजाति की परंपरा में है। आज भी उनके कई पुजारी जनजातीय वंश के हैं। और दूसरी तरफ गोंड और भील जैसी कई जनजातियों ने महाभारत और रामायण को अपनाया है, लेकिन अपने तरीके से, अपने किरदारों और अपनी कहानियों के साथ। ये आपसी मेलजोल इतना आसान कैसे हुआ? क्या इनकी सोच में कुछ समानताएं थी? हाँ, कई समानताएं थीं। सबसे बड़ी समानता थी प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव। पहाड़, नदियां, जंगल, जानवर, इन सबको पवित्र मानना। स्रोत में तमिलनाडु के टोडा जनजाति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वे नीलगिरी पर्वत की 30 से ज्यादा चोटियों को देवी देवताओं का निवास मानते हैं और उनके प्रति सम्मान जताने के लिए उनकी तरफ उंगली से इशारा तक नहीं करते। वाह, ये प्रगति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। बिल्कुल। और क्या ईश्वर को लेकर भी इनके विचार मिलते जुलते थे? हाँ, अनेक स्थानीय देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कई जनजातियों में एक सर्वोच्च शक्ति की कल्पना है,
जैसे अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां दोनीपोलो यानी सूर्य चंद्रमा को परम शक्ति मानती हैं, या मध्य भारत में पूजे जाने वाले खंडोबा भगवान, जिनकी जड़ें भी पास्टोरलिस्ट मतलब चरवाहा समुदायों से जुड़ी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं वो सिर्फ वेदों उपनिषदों से ही नहीं बल्कि इन अनगिनत जनजातीय आस्थाओं के संगम से भी बना है। बिल्कुल। समाजशास्त्री आंद्रे बेहते ने बहुत अच्छी बात कही है। उनके शब्दों में यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है जो हजारों सालों से चल रही है और आज भी हमारे त्योहारों, रीति रिवाजों और आस्थाओं में जिंदा है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें किसी एक किताब या एक विचार में नहीं बल्कि विचारों के एक पूरे जंगल की तरह हैं। हमने वेदों और उपनिषदों की उस सोच को देखा जहां सत्य को एक माना गया, भले ही रास्ते अलग हों, और जहां असली खोज अपने अंदर ब्रह्म को पहचानने की थी। फिर हमने समझा कि कैसे बुद्ध और महावीर ने समाज में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने दुखों के निवारण के लिए बाहरी अनुष्ठानों की जगह आंतरिक अनुशासन, करुणा और अहिंसा को सबसे ऊपर रखा। और अनेकांतवाद जैसे दर्शन ने हमें सिखाया कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। और अंत में हमने उस विशाल दुनिया की एक झलक देखी जो लोक और जनजातीय परंपराओं की है, जहां प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता है और जहां सदियों से विचारों का एक खामोश लेकिन मजबूत लेन देन होता रहा है। ये सभी धाराएं अपनी भिन्नताओं के बावजूद एक ही सवाल का जवाब ढूंढती रहीं, जीवन का अर्थ क्या है और अज्ञान को कैसे दूर किया जाए। अंत में एक विचार के साथ छोड़ते, स्रोत में भारतीय सभ्यता की तुलना जिस वट वृक्ष या बरगद के पेड़ से की गई है वो बहुत सटीक है। एक विशाल तना, गहरी जड़ें और हर दिशा में फैली शाखाएं। और बरगद के पेड़ की खासियत होती है उसकी कुछ शाखाएं वापस जमीन की ओर झुकती हैं और खुद नई जड़ें बन जाती हैं, पेड़ को और मजबूती और विस्तार देती हैं। शायद हमारी संस्कृति भी ऐसी है। ये एक बहुत सुंदर विचार है। ये एक मूल विचार से जुड़ी तो है लेकिन लगातार नई जड़ें जमा रही है, फैल रही है और अनगिनत नए विश्वासों और प्रथाओं को अपने अंदर जगह दे रही है।